वैलेंटाइन वीक में ऑड्रे टुस्के का औरंगजेब प्रेम भी बाहर आ गया। कौन है ये औरंगजेब प्रेमी ऑड्रे टुस्के? ये अमेरिका से है और इंडियन हिस्ट्री और साउथ इंडियन हिस्ट्री एक्सपर्ट बनकर अपनी रोजी रोटी चलाती हैं। खुद को हिस्टोरियन कहती हैं, संस्कृतिस्ट कहती हैं, मतलब कि वे व्हाइट अमेरिकन संस्कृत की एक्सपर्ट भी हैं। फुल टाइम हिंदू हेटर हैं, जो इनके काम, बातों और एक्शन में दिखेगा, इनकी सीवी में नहीं। रोमिला थापर और ऑड्रे टुस्के में इतना फर्क है कि रोमिला थापर भारत में पैदा हुई है और टुस्के अमेरिका में। टुस्के रोमिला थापर का प्रो मैक्स अमेरिकन वर्जन है। दोनों को काम एक ही है, हिंदू इतिहास पर दाग लगाना, मुगल इतिहास को रोमांटिसाइज करना और करंट गवर्नमेंट को हिंदूवाद फैलाने के लिए कोसना। ऑड्रे टुस्के के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये व्हाइट अमेरिकन भारतीय इतिहास को बदलने के लिए एक और किताब लेकर आई हैं और इस किताब और उनकी पर्सनल हिस्ट्री से जुड़ा पॉडकास्ट स्क्रॉल अड्डा पर आया है। इस पॉडकास्ट में वो बहुत सी बातें कहती हैं जो मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बता देती हूँ। वो कहती हैं कि औरंगजेब सबका फेवरेट आदमी या राजा है। हिंदुत्ववादी लोग इतिहास को तोड़ रहे हैं। हिंदुत्ववादी गलत इतिहास को याद रखकर आज के मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं। हिंदू राजाओं ने मुगलों से पहले मंदिर तोड़े थे। अगर आपको भारतीय इतिहास को सही में पढ़ना है तो आपको भारत ही छोड़ देना चाहिए और वो भारत नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ उनकी जान को खतरा है, पर पाकिस्तान जा सकती है। साथ ही पिछले 10 सालों में हिंदूवादियों ने नफरत फैलाई है। पूरा पॉडकास्ट इन्हीं बातों को विस्तार से बताने के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप 55 मिनट तक बैठकर टुस्के की बातों को सुनेंगे, जो कि मैंने सुनी है, तो आपको यकीन हो जाएगा कि वो विश्वास करती है कि भारतीय इतिहास में सबसे अच्छे राजा जो हुए वो मुगल थे। एंड माय गॉड शी लव्स औरंगजेब। मतलब कि अभी औरंगजेब जिंदा होता या ये मुगल काल में होती तो पक्का उसके दरबार में बैठकर औरंगजेब पर शायरियाँ लिख रही होती या उसके नाम की उल्टियाँ कर रही होती। वो कहती है कि मुगलों से पहले एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री वायलेंस और युद्धों से भरी हुई है। चोल राजाओं से लेकर शिवाजी तक सब क्रूर राजा हुए हैं और उनके राज्य में मंदिर तोड़े। साथ ही मुगलों के खिलाफ नफरत फैलाकर आज के हिंदुत्ववादी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, मस्जिदें तोड़ रहे हैं। पर एक अमेरिकन को इंडियन हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्यों उनकी बातें कांग्रेसी इतिहास, रोमिला थापर के इतिहास और मॉडर्न इस्लामिस्ट रेडिकल से इतनी मिलती है? क्योंकि मैडम टुस्के ईसाई इवेंजिकल परिवार में शादी करने के अलावा पाकिस्तानी सरकार द्वारा फंडेड अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज के लिए काम करती हैं। जी हाँ, AIPS का एजेंडा भारत और विदेश में इस्लामिक इतिहास को व्हाइट वॉश करना है। प्रो इस्लाम और एंटी हिंदू कचरा फैलाना लिटरली इनकी जॉब है। उनकी किताबें देखिए, औरंगजेब से लेकर मुगल रूलर्स को ग्लोरीफाई करती हैं और जो भारतीय इतिहास और हिंदू धर्म के बारे में झूठ फैलाने की सबसे साफ कोशिश करती हैं। उनके परिवार में ईसाई मिशनरी बिजनेस है जो भारत में हिंदुओं को कन्वर्ट करने का काम करता है। रटगर्स यूनिवर्सिटी ने भारत के बारे में पढ़ाने के लिए जानबूझकर टुस्के को चुना है, जो हिंदू धर्म के बारे में नफरत भरे व्यूज रखती हैं। ऑड्रे टुस्के भारतीय इतिहास के खिलाफ वेस्ट का सबसे बड़ा हथियार है। ये अलग बात है कि उन्हें भारत में ऑडियंस नहीं मिल पाती सिवाय मुगल काल प्रेमियों के, पर हाँ, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो वेस्ट में बैठकर भारतीय इतिहास को न सिर्फ क्लेम करती हैं बल्कि उसे बदलकर डिस्टॉर्ट भी कर रही हैं। हमने आज तक जो पढ़ा, जो जाना, वो उसका कोर्स ही बदल देना चाहती हैं। वो बताती हैं कि हिंदू राजा युद्ध करते थे, पर वो ये नहीं बताती कि वो युद्ध क्षेत्र विस्तार के लिए होते थे। उनमें नियम कायदे होते थे, रेप कल्चर नहीं होता था, किसी को कन्वर्ट नहीं किया जाता था। और कितने हिंदू राजाओं ने मंदिर तोड़े, इसके क्या सबूत है टुस्के के पास? औरंगजेब के तोड़े मंदिर तो आज सबूत के साथ सामने खड़े हैं, वो उन्हें दिखाई नहीं देते। पर यही तो बात है कि टुस्के इतिहासकार नहीं है, वेस्ट की प्रोपेगेंडा इतिहासकार है जो पाकिस्तानी पैसों के साथ बिना सबूतों की इंग्लिश में लिखी प्रोपेगेंडा किताबें लिखती हैं अपना झूठ फैलाने के लिए। उन्होंने औरंगजेब पर किताब लिखकर कह दिया कि ये सबका फेवरेट है। बताइए, औरंगजेब जिसने गद्दी पाने के लिए अपने पिताजी और भाइयों को मरवा दिया, फिर अपनी मजहबी कट्टरता में 4.6 मिलियन हिंदूस को मरवाया। टुस्के से लेकर रोमिला थापर जो औरंगजेब के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं, वो बताते हैं कि औरंगजेब ने सिर्फ 80 के करीब मंदिर तोड़े। पर सच तो यह है कि औरंगजेब ने 1680 तक 300 से ज्यादा मंदिर तो अकेले मेवाड़ में तोड़वा दिए थे।
इसके अलावा उसके काल में हजारों मंदिर तोड़े गए, हिंदू मारे गए और बताया न जा सके ऐसी यातनाएं हिंदुओं को दी गई। यही हाल अकबर के काल का भी रहा, जिसे कुछ दरबारी इतिहासकार अच्छा मुस्लिम राजा बताते हैं। इतनी अट्रॉसिटीज के बाद भी एक अमेरिकन आकर लिखती है कि औरंगजेब से पहले हिंदू राजा युद्ध करते थे, औरंगजेब तो बहुत अच्छा था और आज उसके खिलाफ नफरत फैलाकर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। तो कितने लोग यकीन कर पाएंगे? और भारतीय इतिहास में इतना दखल देने के बाद वो कहती है कि वो भारत नहीं आ सकती क्योंकि हिंदूवादी लोग उनको धमकियां देते हैं और वो सेफ महसूस नहीं करती, पर पाकिस्तान जा सकती हैं। तुर्की के भारत से ज्यादा पाकिस्तान में सेफ महसूस करने का स्टेटमेंट काफी है आपको समझने के लिए कि उनकी किताबों का असली टारगेट ऑडियंस कौन है और वो किसको खुश करना चाहती हैं। दूसरी बात, उनको भारत में कितना लोग जानते हैं जो वो आने से घबरा रही हैं। वो भारत आकर भी चले जाएं तो कोई उनको पहचानेगा नहीं। एक ऐसे देश से आकर जिसने करोड़ों नेटिव अमेरिकन को मार कर अपना देश खड़ा किया हो, वो भारतीयों को भारत का ही इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और इसी कड़ी में कहती हैं कि अगर कोई भारत में पैदा हुआ व्यक्ति सीरियसली हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो उसे इंडिया छोड़ देना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, भारत में इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मुगल इतिहास से लेकर हमारे भारतीय इतिहास की सही जानकारी होगी। ये वेस्ट में बैठे इतिहासकारों के लिए हानिकारक है जो भारत को मुगल काल के अलावा देख ही नहीं पाते। विदेश में बैठे तुर्की जैसे लोग इंडियन हिस्ट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन अपने इतिहास की जानकारी भी उनसे ले। इसीलिए ऑड्री टुस्के मोदी सरकार से नाराज दिखाई देती है। वो कहती है कि बीते 10 सालों में हिंदुत्ववादियों ने भारतीय राजनीति को बदला है और इतिहास को हथियार बनाकर नफरत फैलाने का काम किया है। बेसिकली उनके प्रो मुगलिया इतिहास को नहीं मानने वालों को वो इनडायरेक्टली संघी करार दे रही हैं। साथ ही मोदी सरकार ने भारतीय इतिहास के पुनर्जागरण के लिए जो काम किए हैं उनसे वो काफी नाराज है। मोदी सरकार में मुगलिया इतिहास की सच्चाई, क्रूर सच्चाई को सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। मंदिरों को क्लेम किया गया है और इससे तुर्की को परेशानी आना स्वाभाविक है। आपने नोटिस किया कि कैसे हमारे देश में बैठा लिबरल, इस्लामिस्ट, कांग्रेसी, वामपंथी और विदेश में बैठे इतिहासकार को पिछले 10 वर्षों में मुखर हुए हिंदूवाद से समस्या है। भारतीयों ने अब मुगलिया इतिहास का पिछलग्गू बनना छोड़ दिया, हिंदू होने पर शर्म करना छोड़ दिया और मुगलिया इतिहास को आधार न बनाकर इतिहास का एक चैप्टर बना दिया। तो इन लोगों को कितनी परेशानी हुई है। अपने ही इतिहास पर शर्मिंदा करके ये भारतीयों को अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज करते आए हैं, पर राष्ट्रवादी हिंदू इनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनते, इसलिए आज ये इतिहास को गलत तरीके से पेश करके उन्हें नफरती बताने में लगे हैं। और किसी हिंदू को, किसी राष्ट्रवादी को, किसी भारतीय को अमेरिकन प्रोपेगेंडाधारी से हमारा इतिहास जानने और समझने की जरूरत नहीं। हमारे टूटे हुए मंदिर हमें हमारा इतिहास बताते हैं, किलों में लगे जौहर के निशान हमें हमारा इतिहास बताते हैं, मुगलिया इमारतों में अभी भी बाकी हिंदू निशान हमें हमारा इतिहास बताते हैं। इस इतिहास को हम रोज झेलते हैं और आज भी झेल रहे हैं। और हाँ, बदला है पिछले 10 सालों में बहुत कुछ। पिछले 10 सालों में हमने गलत को गलत कहना सीखा है। हमने इतिहास के घाव को समझा है और उन्हें ग्लोरीफाई नहीं किया। कितनी विडंबना है कि तुर्की भारतीय इतिहास में मुगलिया आक्रमणकारियों के अत्याचारों की बात नहीं करती, पर जातिवाद की करती है। रेप कल्चर, कन्वर्जन की बात नहीं करती, पर हिंदू राजाओं के युद्ध की करती है। वे अंग्रेजों को एक बार फिर भी गाली दे पर मुगल इन्वेडर्स के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाती। और ये सब किस आधार पर? कौन सा साइंटिफिक रिसर्च है तुर्की के पास? क्या जानती है वो हिंदू, भारत और राजाओं के बारे में? सच बात तो ये है कि उनकी बातें हमारे कुछ राजनीतिक दलों से लेकर पश्चिमी एजेंडे का किताबी रूप है, जिसमें जातिवाद की बदबू भरी हुई है और हिंदू होने को नफरती बताने पर केंद्रित है। क्या आपने ऑड्री टुस्के के प्रोपेगेंडा को नोटिस किया है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।